नमस्कार भाइयों। ये भाई हैं जो हमारे पास इलाज करवाने आए हुए हैं और ये 13 दिन से हमारे चिकित्सालय पर रुके हुए हैं। 13 दिन से इलाज ले रहे हैं और इनको 13 दिन में बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इनके पेट रोग पर। ये जो कि पेट रोग से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और फिर हमारे पास आए और हमारे पास 13 दिन से इलाज करवा रहे हैं और अब इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिलीफ मिला है। तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि मैंने किस तरह से इनका इलाज किया, किस तरह से किन किन चिकित्साओं से, किन किन औषधियों से इनके समस्याओं, इनके बिगड़े हुए समस्याओं को हमने 13 दिन में काफ़ी हद तक नियंत्रित कर दिया। और कितना हद तक नियंत्रित कर दिया ये भी हम भाई से जानेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई ये कहाँ से हैं, इनका उम्र क्या है और ये कब से पेट रोग से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश जिला हरदोई से। उत्तर प्रदेश जिला हरदोई से। ये हरदोई कहाँ पड़ता है भाई जी? लखनऊ के आगे 110 किलोमीटर। लखनऊ के आसपास है, लखनऊ से 110 किलोमीटर आगे है ना जी। तो ये भाई जी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से है ना भाई जी? तो भाई जी आपका उम्र क्या है? 32 साल। 32 साल। आप कब आए थे हमारे चिकित्सालय पे? 5 अगस्त को। 5 अगस्त को। आज कितनी तारीख हो गया? 18 अगस्त। 18 अगस्त हो गया। टोटल 13 दिन हो गया है ना जी। 13 दिन से चिकित्सा चल रहा है। अच्छा, आप पेट रोग से कितने दिन से परेशान थे? 10 साल। 10 साल से पेट रोग से परेशान थे। ये 10 साल से पेट रोग से परेशान थे और बहुत इलाज भी करवाए थे है ना भाई जी? जी। बहुत से इलाज भी, बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाए थे, बहुत से वैद्य से, हकीम से, आयुर्वेद से, एलोपैथी से, नेचुरोपैथी से, होम्योपैथी, सभी पैथिया से, योग प्राणायाम व्यायाम सब करके देख लिया था है ना भाई जी? जी। पर कहीं कोई रिलीफ नहीं मिला और हमारे पास आए। 13 दिन से इलाज चल रहा है। कितना परसेंट तक आपको रिलीफ मिला है भाई जी? 60%। 60% तक रिलीफ मिला है। तो भाई जी को 13 दिन में 60% तक रिलीफ मिला और अब कॉन्फिडेंस आ गया भाई को कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा है ना भाई जी? कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मन प्रसन्न है। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि भाई को क्या क्या समस्याएं हो गए थे। देखिए हर कोई कैमरा पे नहीं बोल पाता, मैं चाहूँ तो भाई से बुलवा सकता हूँ कि अपनी कुछ समस्या मतलब कि ये नहीं बोल पाएंगे। हर कोई समर्थ नहीं होता है कैमरा के सामने बोलने में है ना भाई जी? आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। हर कोई समर्थ नहीं होता है कि कैमरा पे बता पावे। अपनी ही समस्या नहीं बता पाते तो हमको लिख के लेना पड़ता है, लिख के नोट करना पड़ता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। और मोटे मोटे तौर पे जो बड़े बड़े समस्याएं होते हैं वही लिखे जाते हैं, जो छोटे छोटे अनेकों उपद्रव होते हैं उनको हम ऐड नहीं करते हैं। तो भाई को जो हम बता रहे हैं कि इनको क्या क्या मोटे तौर पे क्या क्या समस्याएं थे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई को कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से उपाय, कौन कौन से चिकित्सा से इनका चिकित्सा किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई को क्या क्या समस्याएं हो गए थे, क्या क्या लक्षण प्रकट हो गए थे इनके शरीर में। भाई जी के शरीर में वात और पित्त दोष का प्रकोप हो गया था। वात और पित्त दोष का प्रकोप हो गया था है ना भाई जी? जी। नाभि चक्र बिगड़ गया था। मणिपुर चक्र, नाभि चक्र बिगड़ गया था जिसको नाभि का टलना भी कहते हैं। IBS C हो गया था। IBS C मतलब कॉन्स्टिपेशन वाला IBS, जिसमें खाना भी नहीं पचता है और पेट भी साफ नहीं होता है, अपचन भी रहता है और कब्ज भी रहता है ना भाई जी? यही होता था ना IBS C, इसी को कहते हैं। ये तो जान भी नहीं पाए थे कि IBS C है या कुछ और है ना भाई जी? अच्छा, पेट की जठराग्नि मंद हो गई थी, अर्थात खाना नहीं पचता था। वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि जठराग्नि के मंद होने से ही कौन सा भी संग्रहणी होता है, कोई भी संग्रहणी हो वो जठराग्नि के मंद होने से ही होता है। संग्रहणी मतलब IBS, चाहे वो IBS A हो, B हो, C हो, D हो, कौन सा भी IBS हो वो जठराग्नि के मंद होने से ही होता है। इसी को आयुर्वेद में वातज IBS, पित्तज IBS, कफज IBS और सन्निपातज IBS कहा जाता है। फिर बाद में भयज, शोकज, क्रोधज भी होते हैं है ना भाई जी? तो इस भाई को IBS C हो गया था, कॉन्स्टिपेशन वाला IBS, अर्थात वात भी जुड़ा हुआ था उसमें और उसमें पित्त भी जुड़ा हुआ था। खाना नहीं पचता था, खाया हुआ अन्न पेट में जाकर सड़ता था। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता था, जिसको अफारा भी कहते हैं है ना भाई जी? जी। खाना खाने के बाद पेट फूल जाता था। हाँ, भयंकर कब्ज हो गया था। 2-2 दिन शौच नहीं होता था और जब 2 दिन पर शौच होता था तो बहुत ही कठोर शौच होता था और बहुत ही सड़ा हुआ बदबूदार शौच होता था और शौच करते समय बहुत ही
कष्ट होता था, क्योंकि शौच जो है कि बहुत कठोर होता था, वो पीड़ा देते हुए बाहर निकलता था, है ना भाई जी। और बहुत बदबूदार होता था शौच, और बदबूदार गैस भी निकलता था, है ना भाई जी। ये इतने बदबू होता था इनके गैस से कि मतलब ये समाज में भी जाने से मतलब कई बार संकोच करता है ना भाई जी, कि कहीं समाज में लोग क्या कहेंगे, इतनी बदबूदार निकलता था वायु। हालांकि ये तो है नेचुरल, यह है प्रकृति, लेकिन फिर भी समाज में इसके मतलब अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता है। लोग कहे तो अज्ञानता है और कुछ नहीं। तो भाई जी शर्मिंदगी महसूस करते थे बदबूदार अपान वायु के आने के कारण, है भाई जी। अब कैसा है आपका? सही है। सही है, बदबूदार अपान वायु नियंत्रित है, हाँ, सब सही है। सही नियंत्रित हो गया है ना। पेट में मल रुके रहने के कारण कभी कभी पेट में असहनीय दर्द होता था, जिसके लिए इमरजेंसी में एलोपैथिक चिकित्सा लेना पड़ता था, है ना भाई जी। एलोपैथिक मेडिसिन लेना पड़ता था दर्द निवारण के लिए। अचानक जो दर्द उपड़ जाता था, जो दर्द होने लगता था, उसको शांत करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेना पड़ता था, है ना भाई जी। अब कभी दर्द हुआ भाई जी ऐसा यहाँ रहने के बाद? नहीं हुआ। पेट खराब रहने के कारण शरीर और बल का क्षय हो गया है, शरीर का भी क्षय हो गया है और बल का भी क्षय हो गया, अर्थात कमजोरी महसूस होता है और शरीर भी दुर्बल हो गया है ना भाई जी। अच्छा, अब इसमें रिकवरी होते नजर आ रहा है भाई जी? 60% रिकवरी हो गया है ना। 60% आपको अच्छा लगने लगा है कि अब इसमें से हम निकल जाएंगे, और काफ़ी हद तक जहाँ कुछ आराम नहीं मिलता था वहाँ इतना आराम मिलना, अब क्या महसूस कर रहे हैं भाई जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा कस के बोलिए क्योंकि माइक यहाँ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, शरीर पर किसी भी पैथी कोई भी दवाई काम नहीं करता था, है ना भाई जी। कभी एलोपैथी से इलाज लेते थे, कभी योग प्राणायाम करते थे, कभी नेचुरोपैथी से इलाज लेते थे, कभी होम्योपैथी से इलाज लेते थे, कभी यूनानी से इलाज लेते थे, कभी आयुर्वेद से इलाज लेते थे, कभी कुछ प्रयोग करते थे, कभी कुछ प्रयास करते थे, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं होता था, सब जगह असफल रहे हैं, है ना भाई जी। कुछ उपाय काम नहीं करता था, शरीर पर कोई दवाई कोई उपाय काम नहीं करता था। और अब काम किया कि नहीं भाई जी? हाँ, सही है। 60% तक रिलीफ मिला है, काम किया है, और अब इनका कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और ठीक हो गया हूँ, लगभग आधा से अधिक ठीक हो गया, है ना भाई जी। आधा से अधिक ठीक हो गया मात्र 13 दिन में। इसे चमत्कार ही कहेंगे, इसे परम पिता परमात्मा का कृपा कहेंगे। ये मेरे बस का काम नहीं है, ये परम पिता परमात्मा के कृपा से ही संभव है ना भाई जी। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और इसके पहले, ये हमारे पास आने से पहले जब ये डॉक्टर के पास जाते थे तो कोई डॉक्टर कहता था कि चावल ज़्यादा खाओ, कोई कहता था कि चावल बिल्कुल ना खाओ, कोई डॉक्टर कहते थे कि पानी ज़्यादा पियो, कोई डॉक्टर कहते थे कि पानी कम पियो, कोई डॉक्टर कहते थे सलाद खाओ, कोई वैद्य कहते थे सलाद ना खाओ, है ना भाई जी। कोई सलाद खाने के लिए कहता था, कोई कहता था सलाद बिल्कुल ना खाओ, कोई कहता था हरा हरा खाओ, कोई कहता था पका के खाओ। मतलब कंफ्यूज, पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिए थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। मतलब बीमारी, शरीर तो एक ही है, बीमारी तो एक ही है, लेकिन जितने डॉक्टर के पास जाओ उतने तरह के बातें कर देते हैं ना भाई जी। भाई जी कंफ्यूज हो गया तो करना क्या है, और फिर कंफ्यूज होकर के हमारे पास पहुँचे, और हमारे पास अब लगभग सब कुछ खा रहे हैं भाई जी। हाँ, सब कुछ खा रहे हैं। इनको चावल भी खिलाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब कुछ बनाना खाना है, सब कुछ बना के सब कुछ खाते हैं। बस अति सर्वत्र बर जाते, है ना भाई जी। आयुर्वेद कहता है अति सर्वत्र बर जाते, अर्थात किसी भी खान पान में अति नहीं करना है। थोड़ा सा दूध भी पी लेंगे, थोड़ा सा घी भी खा लेंगे, थोड़ी सी मिठाइयाँ भी खा लेंगे, थोड़े से सलाद भी खा लेंगे, थोड़े से पानी भी सब मात्रा में पिएंगे, सब मात्रा में सब कुछ कर सकते हैं। चावल, रोटी, दाल, थोड़े से मसाला भी सब मात्रा में खा लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मसाले से थोड़ा परहेज कर लेंगे, ठंडी है तो थोड़ा मसाले की मात्रा को बढ़ा देंगे। थोड़े मात्रा में तेल भी, ये तेल नहीं खाते बिल्कुल भी, है ना भाई जी। हाँ, तेल वर्जित कर दिया गया था, और तेल इन्होंने फाइनली छोड़ रखा था, पूर्ण बंद कर दिया, पूर्ण रोक लगा दिए थे तेल पे, है ना भाई जी। पूरी तरह से इन्होंने तेल को बंद कर दिया था, जिसके कारण और ज़्यादा वायु प्रकोपित हो गया था। तेल नहीं खाने से शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाता है भाइयों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत से डॉक्टर आपको तेल वर्जित कर देते हैं, और तेल वर्जित करने के बाद मल पेट में सूखने लगता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाते हैं। थोड़ा वायु के कारण अगर रोग हो गया है, उसमें आपने तेल बंद कर दिया तो वायु के रोग बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, और ज़्यादा शरीर में दर्द, और ज़्यादा शरीर का आकड़ना, पेट में नल्ले पड़ना, इस तरह के अनेकों प्रकार के समस्याएं हो जाते हैं, है ना। अच्छा, भाई को नल्ले भी पड़ रहे थे, है ना भाई जी।
नल्ले पड़ के अर्थ लगभग नल्ले पड़ गए थे और अब नल्ले टूट चुके हैं, वो हमने बताना भूल गए थे, यहाँ बता दिया है ना भाई जी। अब नल्ले नहीं हैं। साथ ही और भी बहुत तरह के छोटे छोटे समस्याएं होते थे जिसको हमने नियंत्रित कर दिया है ना भाई जी। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भाई की समस्याओं को नियंत्रित किए हैं, कौन कौन से मेडिसिन दिए हैं। तो देखते हैं कि भाई को क्या क्या चिकित्सा दिया गया। तो पहला चिकित्सा है भाई का ब्रह्मचर्य, है ना भाई जी। भाई जी ब्रह्मचर्य का पालन पहले से कर रहे हैं। भाई जी कौन सा चैनल आप देखे थे ब्रह्मचर्य का? मंथन। आप देख के मंथन आपको फॉलो किया और इन्होंने ब्रह्मचर्य को फॉलो किए और ब्रह्मचर्य को फॉलो करके अपने काफ़ी स्थिति को सुधारे भी थे, है ना भाई जी। काफ़ी अपनी स्थिति को बेहतर बनाए थे ब्रह्मचर्य से। तो मंथन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत से जीवन बचाए हैं, बहुत से युवाओं का जीवन सुधारे हैं, संभाले हैं। तो इसके लिए राधे श्याम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि भाई का दूसरा मेडिसिन क्या है, दूसरा चिकित्सा क्या है। तो भाई का दूसरा चिकित्सा है न्यूरोथेरेपी, है ना भाई जी। अनेकों प्रकार के न्यूरोथेरेपी दिए भाई को, अनेकों प्रकार के थेरेपी का चिकित्सा दिए हैं। उसके बाद तीसरा चिकित्सा है आम पाचक अर्घ। चौथा चिकित्सा है पित्तनाशक चूर्ण, जो पित्त दोष बढ़ा हुआ था उसके लिए। और पांचवी औषधि है सम अग्नि चूर्ण, अग्नि को अच्छा बनाए रखने के लिए सम अग्नि चूर्ण। और छठवां चिकित्सा है महायोगराज गुगलू, वात रोग के लिए, जो वात का प्रकोप हुआ था शरीर में उसके लिए महायोगराज गुगलू का प्रयोग किया हूँ और योग व्यायाम करवाया हूँ। और इस तरह से भाई को 13 दिन में 60% तक रिलीफ मिला है। तो भाई अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप आए थे बहुत दुखी, बहुत निराश, उदास, हताश होकर के पहुँचे थे यहाँ पे, बहुत घबराए हुए, बहुत निराश होकर पहुँचे थे। अब आप कैसे यहाँ से जा रहे हैं भाई जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी खुशी जा रहा है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं इस तरह का काम कर पा रहा हूँ। तो भाइयों, यदि आप लोग भी परेशान हो तो वीडियो से काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस वीडियो को देख करके आप पूर्ण अपना चिकित्सा कर लोगे, लेकिन हाँ आपको बहुत कुछ समझ बनेगा। क्योंकि देखिए, जो मेडिसिन का मैं प्रयोग करता हूँ इसमें बहुत से मेडिसिन लोकल होते हैं जो मेरे बनाए हुए हैं। थेरेपी है, जो कि थेरेपी आप यूट्यूब पे बहुत से थेरेपिस्ट जो है कि सिखा रहे हैं, आप सीख सकते हैं। अब मैं अगर थेरेपिस्ट पे बात करने लगूँ तो भाइयों देखिए, थेरेपी तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर मैं थेरेपी पर बात करने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इस पर मैं अलग अलग वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अभी मेरे पास कुछ संसाधन की कमी है, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे किया जाता है। लेकिन मेरे पास अभी संसाधन की कमी, एक अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे कैमरा की आवश्यकता है, मेरे पास संसाधन की कमी है, आप लोग समझिए। अभी मैं बहुत नज़दीक रख करके मोबाइल बनाता हूं, अगर दूर कर दो इसको तो इसमें चेहरा क्लियर नहीं आता है, मोबाइल हल्का है। तो व्यवस्था की कमी है, संसाधन की कमी है, जिसके कारण मैं योग पर और थेरेपी पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। जब मेरे पास संसाधन हो जाएगा तो मैं पूरी जानकारी आप लोग के सामने शेयर करूँगा, आप लोग के पास शेयर करूँगा, आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो भाइयों, इस तरह से हमने भाई को चिकित्सा किए हैं और भाई को 60% तक रिलीफ दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।